कल खुलेंगे विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट। कपाट खुलने को लेकर तैयारियां पूरी। शुभ मुहूर्त में प्रातः 6 बजे खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। हिलबड़ी स्कूल का धूमधाम के साथ मनाया गया वार्षिकोत्सव। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रस्तुत पठन पाठन के लिए किया गया पुरस्कृत। चारधाम यात्रा को सुरक्षित सुगम बनाने के लिए पुलिस अलर्ट। अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस चला रही सत्यापन अभियान। 300 से अधिक संदिग्धों से पुलिस ने की पूछताछ। सामान उठाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान बरामद। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपियों को भेजा जेल। और मसूरी के स्टैंडिस हॉल मलिंगार स्थित आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। और अब खबरों का रुख कर लेते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शहीद कैप्टन दल बहादुर थापा और वीर शहीद केसरी चंद के 80वें शहीद दिवस पर उत्तराखंड राज्य नेपाली भाषा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने दोनों बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों को भी श्रद्धांजलि दी। साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि देहरादून निवासी कैप्टन दल बहादुर थापा ने गोरखा राइफल से सैन्य सेवा शुरू कर द्वितीय विश्व युद्ध में अद्वितीय शौर्य दिखाया। आजाद हिंद फौज में शामिल होकर ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया और अंततः 3 मई 1945 को दिल्ली में फांसी दी गई। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही अमर शहीद कैप्टन दल बहादुर थापा के नाम से शहीद द्वार का निर्माण भी करवाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जौनसार के केसरी चंद ने भी आजाद हिंद सेना में सम्मिलित होकर मातृभूमि के लिए 24 वर्ष की उम्र में 3 मई 1945 को बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित थे और बचपन से ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। मंत्री जोशी ने कहा कि ऐसे अमर बलिदानी हमारी प्रेरणा है और उनका त्याग सदैव स्मरणीय रहेगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा यह हमला न केवल निर्दोष नागरिकों पर किया गया है। शहीद कैप्टन दल बहादुर थापा अमर रहे, अमर रहे। वीर शहीद केसरी चंद अमर रहे, अमर रहे। भारत माता के अमर सपूत शहीद कैप्टन दल बहादुर थापा एवं शहीद वीर केसरी चंद जी के शहीद दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर वे बैठे हैं। जिन्होंने देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते फांसी पर झूलना कबूल किया लेकिन माफी नहीं मांगी। क्योंकि मैं पूरे विस्तार से उनके बारे में पूर्व वक्ताओं ने बता दिया। सपना इतने वो योग्य थे और अंग्रेज सरकार को पसंद भी करती थी। उन्होंने उनसे माफी का एक माफीनामा लिखने को कहा। उन्होंने कहा अगर आप माफी मांगेंगे तो हम आपकी फांसी की सजा को माफ कर देंगे। अगर वो चाहते तो माफी मांगकर सजा से बच सकते थे, लेकिन इन्होंने फांसी पर चढ़ना मंजूर किया लेकिन माफी नहीं मांगी। ऐसे शहीद को मैं नमन करता हूं। तो मात्र 24 साल की उम्र में हमें छोड़कर चले गए और जैसा कि उनके बारे में जानकारी मुझे एक मेला उनकी याद में होता उसको जाने का मौका मिला। तो बहुत निडर थे, एक नेतृत्व की क्षमता उनके अंदर थी। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने सामान उठाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने काफी सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने परमार्थ निकेतन में एक महिला का सामान बरामद किया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि बीते रोज दिल्ली निवासी
अंकिता कांत का बैग दिन दिहाड़े परमार्थ निकेतन परिसर से लापता हो गया था। बैग नहीं मिलने पर महिला मदद की गुहार लेकर पुलिस के पास पहुंची। थाना प्रभारी संतोष पेथवाल ने शिकायत लेकर मुकदमा दर्ज किया और बैग की तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस को पता चला कि 2 संदिग्ध क्षेत्र में घूम रहे हैं जो चोरी छिपे पर्यटकों का सामान उठाने का काम कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने संदिग्धों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया। पूछताछ में संदिग्धों ने महिला का पर्स चोरी करने का जुर्म कबूल किया, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान अमन और शानू निवासी ऋषिकेश के रूप में हुई है। दोनों आरोपी नशा करने के आदी हैं, इसलिए इस प्रकार की वारदात को अंजाम देते हैं। आरोपियों के कब्जे से बैग में रखा मोबाइल, नकदी और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। हिलबर्ट स्कूल का वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, साथ ही विभिन्न व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए। वहीं विद्यालय के छात्र छात्राओं को वर्ष भर खेलकूद एवं पठन पाठन की गतिविधियों के लिए पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रिंसिपल कुसुम नमिता द्विवेदी ने कहा कि छात्र छात्राओं को मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्व करने के उद्देश्य से विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। खेलकूद से छात्र छात्राओं को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। लिए अपॉर्चुनिटी है कि इस माहौल में जब हम अपने पेरेंट्स से मिलते हैं तो एक बड़ा अच्छा माहौल होता है, जिसमें हम बहुत फ्रेंडली माहौल में एक दूसरे से शेयर करते हैं, बातें करते हैं और बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ और प्लस टीचर्स का जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत जॉयफुल होता है। खुशी से हम मिलते हैं और फेट एक्चुअली बच्चों के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें वो पढ़ाई के माहौल से हट के बहुत कुछ चीजें नई सीखते हैं। कैसे उनको शॉपिंग करनी है, कैसे उनको जो कूपन्स हम लिमिटेड देते हैं उसमें कैसे वो अपनी सारी जरूरतें पूरी करते हैं, खाने की, खेलने की, एंजॉय करने की। तो एक अलग हटके शिक्षा देने का प्रयास होता है फेट के दौरान। मैं ये कहूँ कि जब हमारा सेशन एंड होता है नवंबर दिसंबर में, हम तभी से प्लान करना शुरू करते हैं, क्योंकि अच्छे गिफ्ट आइटम्स भी हमें ढूंढ के रखने पड़ते हैं। एक अट्रैक्शन होता है जिसमें हम एक कूपन बेचते हैं पेरेंट्स। हनुमंतपुरम गंगानगर ऋषिकेश निवासी ध्रुव गुप्ता ने शहर का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। ध्रुव ने पावर लिफ्टिंग एशिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। कजाकिस्तान में आयोजित एशिया वर्ल्ड चैंपियनशिप से गोल्ड जीतने के बाद वापस भारत लौटे ध्रुव का गर्मजोशी के साथ ऋषिकेश में स्वागत और सम्मान हुआ है। इस सम्मान को पाकर ध्रुव काफी खुश और गदगद नजर आ रहे हैं। ध्रुव का कहना है कि वे भविष्य में भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए देश का नाम ओलंपिक में रोशन करना चाहते हैं। ध्रुव गुप्ता ने बताया कि पहले भी वे कई बार भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पावर लिफ्टिंग एशिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग ले चुके हैं और देश के लिए गोल्ड जीत कर लाए हैं। फिलहाल 26 और 27 अप्रैल को कजाकिस्तान में पावर लिफ्टिंग एशिया वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया। ध्रुव ने बताया कि वे पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिताएं जीतने के लिए पिछले 4 सालों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। नशे में अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले युवाओं के लिए भी ध्रुव ने संदेश दिया। ध्रुव ने युवाओं से कहा कि वे अपने मनपसंद खेलों में रुचि दिखाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। देश का नाम रोशन करने के लिए खेल प्रतियोगिताओं में अपना दम दिखाएं। चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम बनाने के लिए और अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए हरिद्वार पुलिस एसएसपी प्रविंदर सिंह डोभाल के निर्देशन में लगातार सत्यापन अभियान चला रही है, जिसके चलते एसपी सिटी पंकज गैरोला, सीओ ज्वालापुर अविनाश वर्मा और प्रभारी निरीक्षक ज्वालापुर प्रदीप बिष्ट की अगुवाई में पुलिस और अन्य विभागों की संयुक्त टीम ने हरिलोक तिराहे और वाल्मीकि बस्ती के आसपास झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे बाहरी और संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 300 से अधिक संदिग्धों को पुलिस लाइन ले जाकर पूछताछ की, साथ ही व्यक्तियों द्वारा दिखाए गए प्रमाण पत्रों की जांच की। मसूरी के स्टैंडर्ड हॉल मलिंगार स्थित आवास पर एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि मसूरी पुलिस को सूचना मिली कि मसूरी में किराए पर रह रहे 53 वर्षीय यशवंत सिंह काफी देर से दरवाजा खटखटाने पर भी दरवाजा नहीं खोल रहे हैं
और कमरे की अंदर से कुंडी लगी हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से दरवाजा तोड़कर देखा तो यशवंत सिंह अंदर कमरे में मृत अवस्था में पड़े थे, जिनको एम्बुलेंस के माध्यम से सिविल अस्पताल मसूरी भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत होने की पुष्टि की है। मामले में पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। जबलखेत नेचर रिजर्व के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान नेचर पार्क की 10 वर्षों की यात्रा पर फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही नेचर रिजर्व के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। वहीं मुख्य अतिथि प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन ने पौधारोपण भी किया। इस मौके पर प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि जबलखेत नेचर रिजर्व प्राइवेट स्टेट में है, जो वन संरक्षण का अनोखा उदाहरण है, जिसमें लोगों को आजीविका भी मिल रही है। ये एक प्रेरणा देने वाला मॉडल है, जो प्राइवेट क्षेत्र में प्रकृति का संरक्षण करने के साथ रोजगार का साधन भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि इससे सीख लेनी चाहिए कि प्राइवेट क्षेत्र में वनों को संरक्षित रखते हुए प्रकृति को सुरक्षित रखा जा सकता है। वहीं जबलखेत नेचर रिजर्व की संचालिका सिंजल बोहरा ने कहा कि ये पार्क 10 साल पहले शुरू किया गया। धीरे धीरे ये पार्क पर्यटकों की पसंद बना और अब मसूरी का तीसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल बन गया है। प्रकृति प्रेमी यहां आकर बहुत खुश होते हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी में ऐसे अन्य 3-4 पार्क बनाए जाने चाहिए, जो पर्यटन के क्षेत्र में नया विषय होगा। वहीं जबलखेत नेचर रिजर्व के स्वामी विपुल जैन ने कहा कि वे मसूरी के रहने वाले हैं। उनके पिता जेपी जैन ने इससे जंगल को अपनाया और उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए नेचर रिजर्व बनाया गया। हाँ, जबलखेत नेचर पार्क जो है, ये नेचर रिजर्व एक प्राइवेट स्टेट में है और बहुत ही यूनिक मॉडल है संरक्षण का। ऐसा संरक्षण जिसमें स्थानीय लोगों को आजीविका भी मिल रही है। तो ये एक बहुत ही गजब का मॉडल है, मैं कहूँगा, जिससे बहुत लोगों को सीख लेनी चाहिए कि कैसे। जैसे हमने 10 साल पहले जबलखेत शुरू किया, तब हमारा आइडिया था कि मसूरी के लिए एक ऐसी जगह हम क्रिएट करेंगे जहां लोग नेचर को भी एंजॉय कर सकें, जहां लोगों को रोजगारी भी मिले, जो लोकल कम्युनिटीज है, और जहां हम नेचर को कंजर्व भी कर सकें। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव था कि ये तीनों चीज करें। और धीरे धीरे, पहले तो मुश्किल था क्योंकि लोग इंटरवेंशन है यहाँ पे कम्युनिटी के थ्रू एक इको टूरिज्म का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो चल रहा है बहुत अच्छा, और कम्युनिटी को भी पैसे मिल रहे हैं। तो वर्थ रेप्लिकेटिंग है। और भी जगह हम लोग प्रयास करेंगे किस तरह से करें, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, लोगों का और जो इन्वेस्टर है, उनका एक बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट है मिला जुला। उत्तराखंड जल संस्थान मुख्यालय में आईएमए ब्लड बैंक के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग सहित अन्य विभागीय कर्मियों द्वारा रक्तदान किया गया। शिविर में 30 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया और भविष्य में मरीजों की जान बचाने के लिए रक्तदान करने का संकल्प लिया। महिलाओं ने भी रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जल संस्थान मुख्यालय सचिव प्रशासन एसके गुप्ता ने कहा कि रक्तदान जीवनदान, हमारे जीवन और शरीर के संचालन में रक्त की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक यूनिट ब्लड से कई लोगों को लाभ मिलता है। आज युवा वर्ग प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। 18 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति को रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए। रक्त की एक बूंद असहाय को नया जीवन प्रदान कर सकती है। उन्होंने कहा कि रक्त का दान सबसे बड़ा दान होता है। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। क्या आप इस खूबसूरत से देहरादून में अपना एक प्यारा सा आशियाना चाहेंगे? वेल, MDDA लाए हैं देहरादून के प्रीमियम लोकेशन पर ISBT हाउसिंग स्कीम, एन अपकमिंग मॉडर्न सोसाइटी। एक परफेक्ट रेजिडेंशियल लोकेशन क्या होती है, जहां से बस स्टेशन, मार्केट, स्कूल्स, एयरपोर्ट सब नजदीक हो। और ऐसी ही प्रीमियम लोकेशन पर है ISBT हाउसिंग स्कीम, जो कि है हरिद्वार बाईपास रोड पर। दिस इज अ 3 BHK एंड दिस इज GST फ्री। लेट्स टेक अ क्विक फ्लैट टूर।
यहाँ पे आपको एक स्पेशल बुकिंग डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो इंतजार किस चीज का? MDDA की ISBT हाउसिंग स्कीम इज कॉलिंग फॉर यू। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे चक्राता। सीएम धामी ने चक्राता के रामताल गार्डन में शहीद केसरी चंद की स्मृति में आयोजित शहीद मेले में प्रतिभाग किया। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून चक्राता के रामताल गार्डन, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। आजाद हिंद फौज का गठन किया था, तब उत्तराखंड की वीर भूमि के अनेक सपूत भी मातृभूमि की पुकार पर आगे आए। जौनसार भावर के वीर सपूत शहीद केसरी चंद जी ने भी आजाद हिंद फौज में शामिल होकर भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, अपने प्राणों का बलिदान दिया। इम्फाल में अंग्रेजों से लड़ते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। मात्र 24 वर्ष 6 वर्ष की 6 माह की अल्पायु में अमर बलिदानी केसरी चंद जी ने 3 मई 1945 को हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और भारत की आजादी का मार्ग प्रशस्त कर दिया। भाइयों बहनों, आजादी का मार्ग दिखा दिया। उनका ये बलिदान न केवल उत्तराखंड बल्कि समस्त देशवासियों की स्मृतियों में सदैव अमर रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो हमेशा अनंत प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की पवित्र भूमि हमेशा वीरों की भूमि रही है। चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो, चाहे देश की सीमाओं की रक्षा करनी हो, उत्तराखंड के वीर सपूतों ने हमेशा आगे आकर अपने प्राणों की आहुति दी है और हमेशा भारत मां का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। परंतु दुर्भाग्यवश पूर्ववर्ती सरकारों ने उनके कार्यकाल में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को वो उचित सम्मान नहीं मिल सका जिसके वो वास्तविक हकदार थे। लेकिन आज पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी कई गौरवशाली गाथाओं को देश की आने वाली पीढ़ियों को पुनः स्मरण कराने के लिए कई स्मारकों का, कई संग्रहालयों का आज निर्माण करवाया जा रहा है। हम जहां एक और स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की स्मृति में सड़कों का, विद्यालयों का और अनेक संस्थानों का नामकरण कर रहे हैं, वहीं शहीद स्मारकों के निर्माण और संरक्षण की दिशा में भी हम व्यापक रूप से काम कर रहे हैं। सरकार ने प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों और मां भारती की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों के कल्याण के लिए, उनके परिवारों के लिए भी अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। आज जहां एक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को स्वास्थ्य सेवाओं और आवासीय योजनाओं में, अन्य योजनाओं में प्राथमिकताएं दी जा रही हैं, वही शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली जो अनुग्रह राशि है उसको 10 लाख रुपए से बढ़ाकर हमने 50 लाख रुपए का प्रावधान कर दिया है। इसके साथ ही हमने बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया है और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की जो अवधि पहले मात्र 2 वर्ष की होती थी, उस अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया है। अब 5 वर्ष तक उनके परिवार के लोग आवेदन कर सकते हैं। यही नहीं, हम प्रदेश में बलिदानियों के आश्रितों को नौकरी पूर्व प्रशिक्षण तथा पुत्री विवाह अनुदान जैसी अनेक योजनाएं आज संचालित कर रहे हैं। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनकी वीरांगनाओं, विधवाओं के साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध में के वीरांगनाओं और वेटरन्स की पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले सैनिकों और पूर्व सैनिकों हेतु सरकारी बसों में यात्रा की निःशुल्क व्यवस्था का प्रावधान करने के साथ साथ सेवारत व पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट भी प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, आज मैं
इस अवसर पर आप सबके समक्ष यह भी कहना चाहता हूं, हमने राज्य हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण ठंडे बस्ते में डाल दिया था। आज देवभूमि उत्तराखंड को पूरे देश में ये गौरव प्राप्त हो गया है कि देश की आजादी के बाद सबके लिए समान नागरिक संहिता का कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। इसमें हमने देश का सबसे प्रभावी नकल कानून लागू किया है और ये नकल कानून लागू होने के बाद एक भी नकल का मामला सामने नहीं आया है। भाइयों बहनों, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को आज योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर नौकरी मिलनी प्रारंभ हो गई है। उनका आत्मविश्वास लौटा है, उनके माता पिता का आत्मविश्वास लौटा है। और मैं प्रदेश के हर एक जनपद में गया हूं, मैंने देखा है कोई जनपद ऐसा नहीं है जिस जनपद से हमारे बेटे और बेटियां, हमारे भाई बहन जो परीक्षाओं की तैयारियां पिछले कई वर्षों से कर रहे थे, उन सबको चयन का अवसर मिला है। और नकल कानून आने के बाद जिस प्रकार से पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है, 22,000 से भी अधिक नौकरियां पिछले 3 सालों में हमारे नौजवान युवा भाई बहनों को मिलने में सफलता प्राप्त हो गई है। भाइयों बहनों, इसके अलावा हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमने प्रदेश में लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही हमने प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण का कानून भी लागू किया है। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर लंबे समय से एक मांग उठती आ रही थी कि प्रदेश में एक सशक्त भू कानून होना चाहिए। हमने जन भावनाओं के अनुरूप अभी जो हमारा विधानसभा का सत्र संपन्न हुआ, उसमें प्रदेश के अंदर एक सशक्त भू कानून भी लागू कर दिया है। भाइयों बहनों, और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको हरिद्वार के अर्की पौड़ी ले चलते, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको जाता, जो नर तुझको जाता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। सगर के पारे